हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, आपने सिलक्यारा टनल की न्यूज़ पढ़ी या सुनी होगी। उत्तराखंड में एक टनल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और वो टनल जो है बीच में से टूट के गिर गई और उसमें 200 जो मजदूर है वो ट्रैप हो गए थे। बड़ी मुश्किल के बाद लगभग 2 हफ्तों से भी ज़्यादा समय निकल चुका था और काफ़ी कोशिशों के बाद अंत में उन मजदूरों की जान बचाई गई। ये न्यूज़ जो है काफ़ी टाइम से हाईलाइट में बनी हुई थी। सिमिलर एक हादसा राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में झुंझुनू क्षेत्र जो है अपने कॉपर माइंस के लिए जाना जाता है। झुंझुनू क्षेत्र में जो है नीम का थाना नीम का थाना जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, वहां पर कोलिहन माइन है जो कॉपर की माइन है और वहां कॉपर माइनिंग में एक हादसा हो गया है और माइन जो काफी गहरी है उसमें जो लिफ्ट है वो टूट के नीचे गिर गई और कुछ अधिकारी और इंस्पेक्शन टीम वाले कुछ अथॉरिटी ऑलमोस्ट 14 लोग जो है उस माइन में ट्रैप हो गए हैं। उनको बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यही इस इशू में हम कवर कर रहे हैं। ये सिलक्यारा टनल का इमेज है और ये जो है नीम का थाना में माइनिंग जो इंसिडेंट हुआ है। तो डिजास्टर एट राजस्थान कॉपर माइन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलिहन mine in Rajasthan's Khetadi region and Neem ka Thana district. A lift collapse trapped 14 people including a vigilance team and senior official. तो बेसिकली हुआ ये था कि इस माइन में विजिलेंस टीम के कुछ अधिकारी आए थे और हिंदुस्तान जो है कॉपर लिमिटेड जिसकी ये माइन थी, तो उसके कुछ अधिकारी सीनियर अधिकारी जो थे इंस्पेक्टिंग टीम के साथ में थे, वो माइन को देखने जा रहे थे, लिफ्ट में थे और लिफ्ट का जो है तार जो है टूट गया और ये लोग जो है अंदर ही फंस के रह गए और कई मीटर जो है ये नीचे चले गए हैं। तो इनको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से इनको बचाया जाए। अंडरस्टैंडिंग द कोलैप्स, लिफ्ट ब्रेकडाउन, the lift carrying 14 individuals fell when the chain connected to it suddenly broke. Inspection team present. The group trapped included a vigilance team and senior officials of Hindustan Copper Limited. Rescue effort are underway. तो बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा सिलक्यारा टनल में कितने टेंशन हो गई थी सारी जो रेस्क्यू टीम को, पूरे देश को, जब ये 200 लोग ट्रैप हो गए थे। एंड में एक टाइम पे ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि उन 200 लोगों की जान हम बचा ही नहीं पाएंगे क्योंकि टनल जो है पूरा कोलैप्स हो गया था और ऑगर ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग कर रहे थे तो वो नहीं हो पाया था। फिर वर्टिकल ड्रिलिंग की थी बड़ी मुश्किल से, फिर रैट होल माइनर्स को बुलाया था, उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन 200 लोगों की जान बचाई थी। एंड तो इसी तरीके का जो है इंसिडेंट राजस्थान में हो गया है। लेट अस प्रे। ट्रेजेडी इन माइनिंग इंडस्ट्री, तो बेसिकली माइनिंग इंडस्ट्री में कई इनहेरेंट रिस्क है। क्यों? क्योंकि बहुत डीप माइनिंग होती है तो रिस्क हमेशा बना रहता है। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल और इक्विपमेंट मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। रेगुलेटरी ओवरसाइट और ह्यूमन टोल, तो बेसिकली इस तरह की माइन का रेगुलेशन बहुत जरूरी है। सेफ्टी रेगुलेशंस विद इन माइनिंग इंडस्ट्री मस्ट बी एड्रेस्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर ट्रेजेडी। तो सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल है या इंस्ट्रक्शन है उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, ह्यूमन लाइफ को बचाना चाहिए। प्रिवेंटिंग फ्यूचर ट्रेजेडी, अगर ऐसी कोई फ्यूचर में ट्रेजेडी हो जाए उसको कैसे बचा सकते हैं, तो बेसिकली आपको सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाना पड़ेगा। रेगुलेटरी ओवरसाइट, यानी कि जो माइंस का रेगुलेशन है उसको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो कराना पड़ेगा। वर्कर के वेलफेयर को प्रमोट करना पड़ेगा और इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो है वो फटाफट जो है रेस्पॉन्ड करे और तुरंत सॉल्यूशन करे। इन सारे एरियाज पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये था राजस्थान में माइनिंग कॉलेप्स। थैंक यू वेरी मच।